महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे मेल पर एक प्रश्न आया कि गुरुजी हम लोग सत्कर्म करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुखों का भरमार है। और कई ऐसे अय्यास लोग हैं समाज में जो लोगों को सता करके, लोगों को प्रताड़ित करके, लोगों को पीड़ा दे करके धन कमा रहे हैं और वो खूब सुखी हैं। उनके पास खूब लग्जरी कार, उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, वो जिसको चाहते हैं उसको मार देते हैं, पीट देते हैं। ऐसे प्रश्न हमारे पास आए और हम लोग सद्मार्ग पे चलने के बाद, अच्छी चीज़ों पे चलने के बाद भी अपने आप को पुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखो, कुछ लोग पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही धनवान हैं, उन पे बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, और कुछ लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं। ऐसा भी आपने समाज में देखा होगा। सब बातों का निचोड़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। क्या आपको उन पापियों को देख करके अपने पुण्यत्व को कम कर देना चाहिए, पुण्य को बंद कर देना चाहिए, अच्छे कार्यों को बंद कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऐसा नहीं। क्या आपको भी उन्हीं विधर्मियों की तरह आचरण करना चाहिए जो लोगों को मार करके, सता करके धन कमाने की चाह रखते हैं? क्या आपको भी वैसा करना चाहिए? उत्तर है इसका भी नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो धर्म का रास्ता है उसको ही अपनाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम धर्म को नहीं छोड़ते तो धर्म हमें भी नहीं छोड़ता है। अगर धर्म हमें नहीं छोड़ता तो हमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि दुख तो हमेशा अधर्मी को होता है, धर्म पूर्वक चलने वाले को कोई दुख ही नहीं होता। ये भी आपका सवाल हो सकता है ना? अब इन बातों के निचोड़ में जाते हैं। होता क्या है कि जैसे हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जैसे मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ, वृद्ध होते होते मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, जैसे मैंने पेड़ लगाए, मैंने अन्य समाज में कुछ सेवा के काम किए, और मैं उनका फल भोगने से पहले मैं मर गया, मेरा शरीर चला गया। तो क्या होगा कि जो पुण्य मैं कर गया हूँ, अब जो लोग जीवित रहेंगे उससे जो फल आदि जो भी खाएंगे पिएंगे, अपने शरीर को पुष्ट करेंगे, कोई लकड़ियों का प्रयोग करेगा, कोई पत्तों का प्रयोग करेगा, सबका शरीर पुष्ट होगा। जब सबका शरीर पुष्ट होगा तो पुण्य किसको मिलेगा? जिसने पेड़ लगाया था। अर्थात जिसका पुनर्जन्म हो चुका है, वो दूसरे जन्म में पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन प्रारब्ध जो थे उसके पिछले जन्म के, उसने उसको इतना पुष्ट कर दिया कि उस फल के द्वारा उसके पास जमीन, गाड़ियां, घर, बंगले संयोग से बन गए। पर उसकी बुद्धि इस जमाने में विकृत है। तो जब तक वो पुण्यों के भोग बचे हुए हैं, जब तक वो पुण्य है, तब तक तो वो ठीक से रह लेगा। जिस दिन वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उसकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि कोई उससे बात करने तक को तैयार नहीं होगा। इस देश में कितने आतंकी लोग हुए और उन्होंने कितना आतंक मचाया और खत्म हो गए बिल्कुल। अतीक अहमद जैसे लोग आपके सामने उदाहरण है। इन लोगों ने समाज को कितनी क्रूरताएं देने का प्रयास किया और इनका परिणाम क्या हुआ? शून्य, बिल्कुल नष्ट हो गए। जो संसार के भोग इन्होंने जीवन को जीने के लिए इकट्ठा किया था, आज वो भोग सारा संसार में रखा हुआ है, पर वो भोगने के लिए संसार में ही नहीं है। आपने ये जीता जागता उदाहरण देखा ना? ऐसे ही यदि आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि अधर्मी अधर्म करके भी सुखी है। उसके पूर्व जन्मों के पुण्य है, जिस दिन वो क्षीण हो जाएंगे उसकी दुर्गति हो जाएगी। आप के पुण्य जन्मों के कुछ पाप रहे होंगे जिनका भोग करके आप उनको काट दोगे, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में जो ये आपके नए पुण्य हैं ये संचित हो रहे हैं, इस जन्म में तो आपको सफल बनाएंगे ही और मुक्ति दिलाएंगे ही। यदि मुक्ति नहीं भी मिली तो अगला जन्म इतना सुंदर हो जाएगा कि अगले जन्म में साधु संतों का, भगवान की कृपा का आप पात्र बन जाओगे और अगले जन्म में कल्याण हो जाएगा। और अगर आपकी ठीक साधना चलती रही तो निश्चित रूप से इसी जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरे पास इस तरीके के मैसेज 1-2 ईमेल पे आए हैं, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी भावनाएं समाज को देख करके आ रही हैं तो ये भावना अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। पवित्र रास्ते पे चलो, भगवान को अपना परम पिता मान करके उसके शरण में अपने जीवन को समर्पित करके चलो। निश्चित रूप से इतना कल्याण होगा कि संसार युगों युगों तक याद रखेगा आपके नाम को, आपकी यश, आपकी कीर्ति को, पर अपने पुण्य को कभी छोड़ना नहीं। किसी दुराचारी को देख के मन में पाप मत लाना। जिस दिन उसका पुण्य खत्म उसकी दुर्गति, और जिस दिन आपके पाप खत्म आपकी सदगति। और वो इस जन्म को तो बनाएंगे ही आपके पुण्य, और अगले जन्म को भी पुष्ट कर देंगे और आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो निश्चित रूप से भगवान के ऊपर विश्वास रख करके और अपने जीवन को सही मार्ग की तरफ ही ले चलना है। किसी भी पापी या धर्मी को देख करके अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।